भागवतम तृतीय स्कंद सप्तम अध्याय। श्लोक संबर कर श्रवण किया हमने। श्लोक नंबर 35वां। इसमें श्री विदुर जी प्रश्न कर रहे हैं ऋषि मैत्रेय जी से। दान का फल, तपस्या का फल आदि जो कुछ भी चीजें हैं ये बताइए, और भगवान प्रसन्न कैसे हो सकते हैं और कौन उन्हें प्रसन्न कर सकता है ये बताइए। अब बता रहे हैं यहां पर, अनुव्रतानाम शिष्याणाम पुत्राणां च द्विजोत्तम अनापृष्टमपि ब्रूयु गुरवो दीन वत्सलः। बता रहे हैं गुरुवो दिन वत्सलः। गुरु कैसे होते? दिन वत्सल होते हैं। इसलिए वो गुरु अनुव्रता नाम शिष्य नाम, जो शिष्य उनके अनुव्रती होते हैं, आज्ञाकारी होते हैं, और पुत्र नाम जो है द्विजोत्तम। क्या बता रहे हैं? जो उनके अनुवर्ती अनुगामी शिष्य होते हैं, पुत्र होते हैं, ऐसे लोगों को दीनवत्सल गुरु अनाप्रश्नमपि ब्रूयु। जो चीज वो नहीं पूछता है, जो चीज नहीं पूछ पाते हैं। यहां क्या कर रहा है? वहां साफ कर रहा है खिड़की। शुगर क्या आ गया उधर खिड़की? हाँ, आराम से कर, आधा घंटे तक लग रगड़, सरिये रगड़ उसकी, सरिये रगड़ उसके। तू वही खड़ा है, श्री पर गिर जाएगा वो। हे मैत्रेय जी, हे द्विजोत्तम मैत्रेय जी, क्या होता है? जो गुरुवर्ग दिन में नहीं, जो दुखियों के प्रति कृपा करने वाले, वत्सल शब्द है इसमें, वत्सल शब्द है, अर्थात किसी दुख में देख करके हृदय द्रवित हो जाना, और ये वात्सल्य का प्रतीक है। हर जगह नहीं होगा ये, क्योंकि व्यक्ति दुखी है, थोड़ा सा दया आ जाती, अलग बात है। वत्सल शब्द अलग है। जैसे पुत्र कष्ट में होता है, पिता का हृदय, पिता हृदय द्रवित हो जाता है। तो ये कह रहे हैं यहां पर, अपने अनुगामी शिष्यों और पुत्रों के लिए जो गुरु वर्ग होते हैं, अनाप्रश्नमपि, जो प्रश्न उन्होंने नहीं पूछे उसका उत्तर भी स्वयं ही दे देते हैं। ठीक है, मैं कह रहे हैं, আমার अभिष्ट अपनी जिज्ञासा करते जानिए ना। बोले मैत्रेय जी, मुझे यही पता नहीं है, मुझे पूछना क्या है? पूछने के लिए भी क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। पूछने के लिए भी ज्ञान ही चाहिए। ज्ञान से ज्ञान बढ़ता है, धन से धन बढ़ता है, शक्ति से ही शक्ति बढ़ती है। कैसे बढ़ती है नवल? ज्ञान से ज्ञान कैसे बढ़ता है? तो ज्ञान हुआ तो प्रश्न पूछेगा तो ज्ञान बढ़ेगा, और धन हुआ तो इन्वेस्ट किया उसने व्यापार में, धन बढ़ा। शक्ति है तो जिम करने के लिए गया, शक्ति बढ़ी। शक्ति ही नहीं है, उठाया उसने और डंबल, और टूजन पीछे गया उसके नीचे ही। होता नहीं क्या? तो इसे कह रहे हैं यहां पर, क्या बता रहे हैं? अमर अभिष्ट हमें जिज्ञासा करते पारे ना। तो कितने वो कह रहे ना कि कौन कह रहा है? विदुर जी कह रहे हैं, मुझे यही पता नहीं है, मुझे प्रश्न क्या करना है? हमारा अभीष्ट, मेरा अभीष्ट क्या है, मेरा कल्याण किसमें है, मैं ये भी नहीं जानता हूं। ये विदुर जी ऐसे है क्या है? तो ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? वो दीन का वशतः जन का मध्य मूर्ख पर कृपा करने के लिए
कि हम जानते हैं हमें दिखाने के लिए कि एक साधक कैसा होता है। हम जानते हैं, सब जानते हैं, पता है हमको। आगे बोलो। जान गए, जानना पर्याप्त नहीं है। प्रतिष्ठित कितना हुए उसमें? रोज बोलते हैं, रोज रिपीटेशन चलता है, रोज भी बात सुनने को मिलती है। आगे तो बोलते ही बढ़ते ही नहीं है। ये कोई वो कौन सी कथा होती है, वो सत्यनारायण कथा नहीं चल रही है कि तुम बांसी नहीं है कथा। समझे कि नहीं? जब तक हम उसमें प्रतिष्ठित नहीं होंगे, जानने का कोई मतलब नहीं है, बल्कि रिएक्शन और हो जाएगा। बताओ मेरे को, यदि हम कथा श्रवण कर रहे हैं, प्रतिष्ठित यदि नहीं हुए, हमारा कल्याण वो कथा और कर देगी। बोलो कैसे? अहंकार ले आएगी। जो हम कथा श्रवण कर रहे हैं, यदि हमको उसे प्रतिष्ठित ना हो पाए तो उसका रिएक्शन अवश्य संभावी हो जाएगा, अहंकार आएगा। बस मैं पंडित बन गया हूं, मैं सब जानता हूं, और जब सब जानता हूं तो मैं किसी की चापलूसी क्यों करूं? तो जब तो प्रतिष्ठित नहीं हुआ जाता तब तक होगा नहीं। अरे गधा है ना ये गुबाल, वो बैठे मूर्ख, भाई यहां आ जाने इधर, परेशान कर रहा है। बोले भूत हमें जब घर में परेशानी करते हैं, वैसे वहां लगा दो भूत को, वहां परेशान कर रहा है उनको। तू जाओ वही काम कर, ऊपर छत में झाड़ू लगाओ, तो पे जाके बंद कर दो। तो बोला तू रहने उधर उधर बाद में करना, उधर जिसे हो रहा है गोपाल, उधर जाओ, उधर जिसे हो रहा है उधर जा नीचे, उनकी कथा सुनने हैं वो लोग। तुम दोनों छत में जाओ, छत साफ करो ऊपर जाके। गोविंद तुम दोनों छत में छत सफाई करो, बंदर देखने जाओ। ऊपर है ना वो है ना वो सोलर साफ करो, पैनल पानी वो पे है, जाओ तुम चले जाओ ऊपर, वहां पर नल चालू करके ना सोलर साफ करो। हाँ ये बाद में कर देगा। गोविंद तुम भी जाओ पाइप से पाइप लगा ना, साफ करो, पाइप लगाए जाओ। तब तो जलेबी आ रही, जाओ। तो बोल रहा था, देखो कैसे शिक्षा प्रदान कर रहे हैं हम लोगों को। कह रहे हैं मुझे पता ही नहीं, मेरा कल्याण में पूछूं क्या, मुझे पूछना क्या, मुझे यही पता नहीं है। ऐसे है कि विदुर जी धर्मराज हैं, विदुर जी उनकी विदुर नीति है, उनको पता नहीं क्या। तो हमको ये शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। देखो क्या, जब प्रतिष्ठित नहीं होगे तो मैं जान गया, मैं समझ गया, कोई वैल्यू नहीं, जानने की कोई वैल्यू नहीं है। यदि हम प्रतिष्ठित हम नहीं हो पाए हैं, जानने का कोई महत्व नहीं है। जो कह रहे हैं तो कृपा करके आपनारी कृपा करो कहा बोलून। हे मैत्रेय जी, आप स्वयं बता दीजिए मुझे क्या पूछना है। प्रश्न जानता नहीं हूं, आप ही स्वयं डायग्नोज करके उत्तर दे दे। पेशेंट वो पूछ नहीं सकता मुझे क्या बीमारी हुई है, क्या पूछता डॉक्टर? वो जो वैद्य वो जो पेशेंट जान पाता है मेरी क्या बीमारी है, ये जान पाता। फिर डॉक्टर स्वयं बताता तुमको ये बीमारी, नाड़ी पकड़ करके पेट में दर्द होता है, हाँ जो होता है, नींद हाँ जो होता है। कौन बताता है? वैद्य बताता है, डॉक्टर बताता है। गोविंदा जा चला गया, जा गया ऊपर। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो आप स्वयं ही दीन वत्सल हैं,
आप मुझे जानते हैं मेरी क्या स्थिति है, तो आप कृपा करके स्वयं ही बोल दीजिए। हैं? क्योंकि तब वो क्यों बोलूं, मैं क्यों बोलूं? जब तब उनको एक नीति बता रहे हैं। आपको आप यूं बोलेंगे क्योंकि आप दीन वत्सल हैं। दीन वत्सल, दीन मैंने जो अज्ञ है, नहीं जानता कुछ है, उस और मैं दीन हूं। इसलिए अनुव्रता नाम, तो मन उन्होंने कहा तो ठीक है, जो अज्ञ है उसको बोलना चाहिए, तुम क्यों बोलूं मैं? दो चीजें आ रही, मैं अज्ञ भी हूं और आपके अनुगत भी हूं। अनुव्रता नाम, दो चीजें होनी चाहिए, एक दीनता भी होनी चाहिए और अनुगत भी होना चाहिए। एक बार ये हो सकता है हमें कुछ मन में होता है, मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं कुछ समझ नहीं पाता हूं, अंदर दुख भी होता है, हो सकता है, यही पर्याप्त नहीं है। तुम वास्तव में हम अनुभव है, मैं कुछ जानता नहीं हूं, तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे फिर हम? जो जानता है वो आश्रय लेंगे। यदि आश्रय ले रहे हैं तो समझो अंदर दीनता है। हम जानते नहीं, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं, जान नहीं पा रहा हूं, ये होते हुए हम किसी का आश्रय नहीं लेते हैं, तो समझो वास्तव में इसको अनुभव है नहीं, मैं जानता नहीं हूं, इसको अनुभव ही नहीं है, इसको आवश्यकता ही नहीं है। आवश्यकता होगी तो क्या करेगा वो? आवश्यकता आविष्कार की जल्दी बातें छोटी छोटी होती हैं, परंतु यही बातें, ये हमारी नब्ज है, नब्ज। हमें दीनता, पहली बात है, पहली दीनता किसके अंदर आएगी? दीनता किसके अंदर आएगी? अभाव किसके अंदर आएगा? जिसकी आवश्यकता होगी। अभाव की अनुभूति उसे होगी जिसके अंदर आवश्यकता है, किसी चीज की आवश्यकता है, तो दीनता, अरे मेरे पास तो है, मैं तो कर ही नहीं पा रहा हूं, ये आएगी। और इसका फल क्या है? अनुगत। चाहे जड़ जगत हो, चाहे चीज जगत हो, हर विषय में ऐसे। स्कूल पढ़ते हैं, जब बच्चा जानता है मैं मेरे नंबर मार्क्स कम आ रहे हैं, मम्मी मेरा ट्यूशन लगा दो, करते हैं बच्चे, करते ना, समझ गया मैं कर नहीं पा रहा हूं, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ पा रहे हैं, क्या करता है वो? ट्यूशन लगा दो, ये तो करते हैं। तो ये बात बता रहे हैं यहां पर, अनुव्रता नाम। अनुगत तो कौन करेगा? जिसके अंदर अभाव है। अभाव किसके अंदर होगा? जिसके अंदर आवश्यकता है। आवश्यकता है तो देख रहा मैं नहीं कर पा रहा हूं, मैं असमर्थ हूं। जो असमर्थ हूं, अब क्या करेगा? उसको अपनी इच्छा प्राप्त करने के लिए अनुगत करेगा। एक कर्म बाई कर्म चीजें हैं, चीजें कर्म बाई कर्म है। एक स्टेप स्किप किया, बीच वाला, आगे बीच जीरो। फॉर एग्जाम्पल, आवश्यकता तो है, अभाव की अनुभूति भी है, अनुगत नहीं कर रहा हूं, अपनी चेष्टा कर रहा हूं। जो अपनी चेष्टा कर रहा हूं, तो मतलब ये अपनी चेष्टा में कर रहा हूं, इसका मतलब मुझे अनुभव नहीं है कि मैं अभावग्रस्त हूं। जब मैं अपनी स्वयं चेष्टा कर रहा हूं, तो मुझे उपलब्धि नहीं है कि मैं अभावग्रस्त हूं। मुझे उपलब्धि क्या भाव? किसी का भाव? ज्ञान का भाव, सामर्थ्य का भाव। यदि मैं स्वयं चेष्टा कर रहा हूं, बार बार चेष्टा कर रहा हूं, तो सिद्ध हो गया मुझे अनुभूति नहीं, मेरे अंदर सामर्थ्य का अभाव है, मुझे इसकी अनुभूति नहीं है। जब मैं स्वयं चेष्टा ना करके अनुगत में जा रहा हूं, अनुगत कर रहा हूं, ये समझ जाओ वो व्यक्ति को अनुभव हो चुका है मेरे में सामर्थ्य का अभाव। तो ये कह रहे हैं यहां पर, अनुव्रतानाम शिष्याणाम पुत्रणां च। इसलिए बता रहे हैं अपने अनुगत शिष्य और पुत्र, पिता पुत्र को, गुरु शिष्य को, पिता पुत्र को, गुरु शिष्य को। जो पुत्र
पिता के अनुगत होता है, जो शिष्य गुरु को अनुगत होता है, उस समय पुत्र और शिष्य अज्ञ है, उन्हें पता ही नहीं मैं पूछना क्या करना क्या है। तो पिता और गुरु विज्ञ होता है, क्योंकि एक पिता पुत्र को भली भांति जानता है। पुत्र अपने को नहीं भी जान सकता है, पिता पुत्र को भली भांति जानता है। असली बात तो यही है। उसी प्रकार से शिष्य हम लोग जाने ना जाने, गुरु शिष्य को भली भांति, शिष्य हुआ तो दोनों बातें, दोनों ओर से, परंतु पिता सत है, पुत्र सत है, जानेगा। शिष्य सत है, गुरु सत है, तो सदगुरु सद शिष्य को जान जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं, जब अनुव्रत शिष्य और पुत्र को पिता और गुरु क्या करते हैं, कर्तव्य विषय, उसे क्या करना चाहिए, उसके नहीं पूछने पर भी एक बात पूछी, जैसी बात उसने एक प्रश्न पूछा, वो समझ गया इसका अधिकार क्या है। उस अधिकार को जानकर के 4 बातें उसको और बता देते हैं। अतः तत्वानां भगवस्तेषां कचिदा प्रतिसंक्रमा तत्प्रेमं कौ पाशिरं कौ स्विद् अनुशेरते। तो यहां पर विदुर जी कह रहे हैं, हे मुने, आपने जो तत्व की बातें बताई, भगवान ईक्षण किया, माया से भी तत्व निकले, तो सब तत्व की बात आपने बताई मेरे को। जैसे सृष्टि हुई, ये बताया आपने, सृष्टि हुई, पहले तत्व की सृष्टि और फिर देहों की सृष्टि, देव शरीर मन आज बताया आपने। अब ये जो सृष्टि हो गई है, जगत में सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु। बस जो चीज बनी है उसका विनाश अवश्यंभावी है। वो पूछ रहे जब सृष्टि हुई तत्वों की, इनका विनाश कैसे होता है। जब जो सृष्टि हुई है, इन तत्वों की सृष्टि हुई है, तो फिर इनका जो विनाश माने इनका प्रलय जो होता है, वो प्रलय कितने प्रकार से होता है। फिर प्रलय क्यों पूछ रहे हैं, इसका मतलब क्योंकि पता है जो चीज बनी है उसका विनाश भी निश्चित है ना। तो इसलिए बता रहे हैं जो तत्व की सृष्टि आपने कही है, उनका लय कितने प्रकार से होता है, क्यों, अर्थात। और अगला क्वेश्चन क्या है, तात्पर्य कहने क्या है, भगवान तेसाम कति प्रसंक्रिमित, अर्थात प्रलय काल में तत्र इमं कौ पाशिरन कौ शुद्ध अनुशेरते। प्रलय काल में जब भगवान शयन कर जाते हैं, वो भगवान शयन करते हैं, उस समय उनकी सेवा कौन करते हैं, कौ अनुशेरते। जब भगवान शयन कर जाते हैं, प्रलय में शयन कर जाते हैं, उस समय उनकी सेवा कौन करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे राजा सो जाता है तो चामरधारी भृत्यगण उस सेवा करते हैं। राजा सो गया, उनकी सेवक उनको पंखा झलते हैं, हवा करते हैं। उसी प्रकार से भगवान शयन कर जाते हैं प्रलय के समय, उस समय उनकी सेवा कौन करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, कौ शुद्ध अनुशेरते, फिर वो कौन है जो भगवान में सोने के बाद वो सोते हैं। पहला प्रश्न है, जब भगवान शयन करते हैं उनकी सेवा कौन करते हैं। फिर कहारे पश्चात सुप्तवान, फिर वो कौन है जो फिर जो स्वयं उनके शयन के करने के बाद जो सोते हैं, वो कौन है। ये प्रश्न कर दिया। टीका में कह रहे हैं, पहले विदुर जी ने साधन भक्ति के विषय में प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया, क्या हमारा कर्तव्य क्या है, कि भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं, कौन प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे प्रसन्न होते हैं, ये क्या है, साधन भक्ति।
साधन भक्ति प्रश्न करके अब साध्य भक्ति नित्यत्व विप्रतिपत्ति परिहार निमित्त प्रलय जिज्ञासा परिचय से, और साधन भक्ति की जिज्ञासा किया। साधन भक्ति मुझे हमें कैसे भगवान प्रसन्न कैसे होते हैं, उनकी सेवा कैसे की जाती है, अब से समस्या आ जाती है। जो साध्य भक्ति है, जो साध्य भक्ति है, क्या उसका भी प्रलय में विनाश होता है? साध्य भक्ति है, क्या उसका भी विनाश होता है? विप्रतिपत्ति, इसे विरोध कर रहे हैं। विरोध करने के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं। जो साधन तो हम साधन कर रहे हैं, जो प्रेम प्राप्त हो जाएगा, साध्य प्राप्त हो जाएगा, क्या उसका विनाश होता है या नहीं होता है? इसी को दिखाने के लिए यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं। क्या क्या प्रश्न कर रहे हैं? तत्वानाम भगवान तेसाम, जब भगवान शयन कर जाते हैं, जो तत्व में है इनका विनाश कैसे होता है, उसी प्रश्न बता रहे हैं। जो साध्य भक्ति है कि ये भी विनष्ट हो जाती है, नित्य है। तो यहां से साध्य भक्ति की नित्यता को दिखाने के लिए यह श्लोक पूछा जा रहा है। तत्व कहने से, तत्व कहने से कौन तत्व? महत्त्व, फिर अहंकार, तीन अहंकार, उनसे फिर जो तत्व प्रकाशित होते हैं, इनका विनाश हो जाता है। प्रलय, जब प्रलय के समय में जब इनका विनाश हो जाता है, उसमें भगवान कहते हैं भगवान सो गए, भगवान शयन कर लिया। तो कह रहे हैं जब जब भगवान शयन कर गए, उस समय सेवा कौन कर? जैसे जब हम देखते हैं राजा सो जाता है तो उनके सेवक उनको चामर भुलाते हैं। उसी प्रकार से जब प्रलय हो गई, जब सब नष्ट हो गया, तो उनकी सेवा कौन करता है? फिर भगवान सो गए, अब प्रलय हो गई। जैसे प्रलय हो गई, सब मरी गए, तो उनकी सेवा कौन करता है? भगवान की। बेचारे अकेले सोते रहते क्या? ये यहाँ में क्या कथा बांची जा रही, कुछ पल्ले पड़ रहा है ना कुछ? स्वानंद, ये क्या क्या पहली बोल रही है? मेरे समझ में नहीं आ रहा। विजय हो गया रहे? हाँ, कैसे कुछ समझ गए? क्या 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 पहली क्या चल रही है? ये प्रश्न कौन सेवा करता है, क्यों पूछा उन्होंने? उनकी सेवा कौन करता है, ये प्रश्न क्यों पूछा उन्होंने? बताओ। जब वहां शयन करते हैं, उनकी सेवा कौन करता है, क्यों पूछा उन्होंने? क्योंकि तत्वानाम, तो तत्व थे, जब उनका विनाश हो जाता है, जब सर्व तत्व ही सब ब्रह्मांडी विनाश हो गया, तो सेवा कौन करता है उनकी? वो सब चले गए ना, नष्ट हो गया ना। जिन्हें जीव थे जो सब विनाश हो गया, सब प्रलय में जलमय हो गया, उनकी सेवा कौन करता है उनकी? ये कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? ये दिखाने के लिए कि नहीं, प्रलय काल में भी उनका धाम नित्य, उनके परिकर नित्य, वो सेवा, ये दिखाने के लिए प्रश्न कर रहे हैं। तो तुम जानते ही हैं। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, कहा रहे वह निद्रा पश्चात शयन करें। फिर वह कौन है जो भगवान के सोने के पश्चात सो जाते हैं? ये व्याख्या किसकी है? ये व्याख्या बता रहे हैं, ये श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या है। ये बता रहे हैं ईश्वर द्वारा क्या सिद्ध किया जा रहा है? भगवत पार्षद गणेर तार भक्तिर भगवत लोके नित्यत्व विपरीत। यह सिद्ध हो जाता है कि भगवान के पार्षद, उन पार्षदों की भक्ति, सेवा और उनका लोक नित्य है। प्रलय के समय भी उनका विनाश नहीं होता। तो मतलब प्रलय के समय जड़ ब्रह्मांड नाश हुआ है, जीवों का ही विनाश हुआ है, जीव ही विनष्ट हुए हैं।
परंतु कौन जीव? बद्ध जीव। उनके पार्षद है, उनका विनाश नहीं हुआ। तो भगवान अपने अपने लोक में शयन करते हैं, उनके सेवक उनकी सेवा करते हैं। तो कोई ये ना समझे, ऐसे क्यों बोले कि तत्व को प्रलय होने से ये ना समझ ले कि सब विनाश हो गया। विनाश किसका हुआ? किसी की उत्पत्ति हुई। उत्पत्ति किसकी हुई थी? उत्पत्ति किसकी हुई थी? ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। ब्रह्मांड की ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, जड़ ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। चिदात्म की उत्पत्ति नहीं हुई, वो तो नित्य था। वो तो भगवान वहां से ऑपरेट कर ही रहे थे। नष्ट क्या हुआ था? जड़ जगत। अतएव काशी खंड में कहा गया, महाप्रलय रूप विपदेव तहार भक्तगण विच्युत होना। महाप्रलय के समय भी उनके जो भक्तगण होते थे विच्युत नहीं होते, उनका विनाश कभी नहीं होता। कौन भक्तगण? जो नित्य उनके परिकर है या शुद्ध भक्तगण है, उनका विनाश कभी नहीं होता। इसलिए भगवान को अच्युत कहते हैं। क्यों कहते हैं? जिनके भक्त कभी च्युत नहीं होते हैं, या जो स्वयं च्युत नहीं होते हैं, उसे कहते हैं अच्युत। तथ्य में कह रहे हैं, राजा जब सो जाता है तो चामर ग्राही भक्तगण उनकी सेवा करते हैं। चामर हाथ में लेकर के उनके सेवक उनको हवा करते, राजा को हवा करते हैं। उसी प्रकार प्रलय काल में जब परमेश्वर नित्य पार्षद, प्रलय काल में भी भगवान अपने नित्य पार्षदों के द्वारा परिसेवित होते हैं उस जगत में। नाश केवल इस जड़ ब्रह्मांड का हुआ, वहां जड़ ब्रह्मांड रहते हैं, वो कार्य तो धाम में रहते हैं। प्रकृति पर्यंत प्रलय काले क्या बता रहे हैं यहां पर? प्रलय काल में भी उनके पार्षद गण भगवान की सेवा करते रहते हैं। ये सिद्ध हो जाता है पार्षद गणेर नित्यत्व विपरीत हुआ, सिद्ध हो गया उनके पार्षद लोग हैं वो नित्य हैं, उनका धाम नित्य है, उनका लोक नित्य है। तो कहा रहे भगवान ने, अहमेव आसमेव अग्रे, क्या बता था? आसम एव अग्रे, अग्रे मतलब पहले मैं ही था, पहले मैं ही था। मैं ही था मतलब क्या? मैं था। मैं कहने से मैं था, मैं था कहने से क्या? वो थे, उनकी शक्ति भी थी। बोलो शक्ति क्यों? शक्ति कैसे थी? अरे उन्होंने सृष्टि की ना, और मैं ही था मतलब क्या हो गया? जब मैं ही था कह रहे हैं तो सृष्टि कैसे की? तो निश्चित तो उनको शक्ति भी तो होगी, क्या ऐसे अवलंब कर दिया? भगवान थे, भगवान की शक्ति थी, और जहां वो रह रहे थे मैं था। वो कहां थे? कुछ जगह तो होगी ना जहां भगवान रहे, भगवान जहां होंगे, या आकाश में उड़ रहे थे, हवा में उड़ रहे थे, जहां भगवान ऑपरेट कर रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, वहां से कोई तो स्थान होगा जब भगवान विराजमान थे, होगा नहीं वो स्थान? तो भगवान भी हुए, एक स्थान भी हुआ जहां वो रह रहे होंगे, फिर शक्ति भी हुई जिससे वो काम कर रहे हैं। भाई ये व्यक्ति ऑफिसर है, यहां से हमें क्या पता चला? एक ये व्यक्ति है, एक ऑफिस है जहां से ऑपरेट करता है, और ऑफिसर है तो इसके कई असिस्टेंट भी होंगे। ये ऑफिसर कहने से स्वाभाविक जो व्यक्ति ऑफिस में रहता है। चौकीदार कहने से एक व्यक्ति जो द्वार पर बैठता है। तो भगवान का मैं ही था, जब मैं था कह रहा, कहीं तो था, जो था शब्द है कोई तो उनका कहीं तो आधार तो होगा ना, वही धाम, वही वो कौन सा है? वही उनका धाम है। फिर बोला फिर मैं सृष्टि की, तो सृष्टि करने शक्ति भी चाहिए, शक्ति भी उनके पास होंगे। तो भगवान थे, भगवान स्वरूप शक्ति थी, उनका धाम था, उनका परिकर था। इस प्रकार बता रहे हैं यहां पर
तथ्य में ये कहा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। पुरुषस्य च संस्थानम स्वरूपं वा परस्य च ज्ञानं च निगमं यत् तद्गुरु शिष्य प्रयोजनम। और आप बताइए मेरे को, क्या बताइए? पुरुषस्य संस्थानम स्वरूपम परस्य च, है जीव का, पुरुष कहने से जीव का, जीव तत्व, परम कहने से परमेश्वर भगवान, उनका स्वरूप क्या है? जीव तत्व का स्वरूप क्या है? भगवत तत्व का स्वरूप क्या है? और तदुबहिर अंश ऐक्य, और उन जो जीव और भगवान में, जो भगवान जो है उनमें एक ही कैसा है? समानता कैसे है? एक ही कैसे है? एक ही कहने से उनमें अभेद कैसे है? और तीसरी बात क्या पसंद किया? उपनिषद उक्त ज्ञान जहां, उपनिषद में जो ज्ञान दिया गया है, जो ज्ञान शिष्य गुरु दोनों के लिए आवश्यक है, वो बताइए। पहला प्रश्न पूछा उन्होंने जीव के विषय में कि जीव कहाँ है, कहाँ रहता पूरा। द्वितीय प्रश्न पूछा है परमेश्वर के विषय में। तीसरा प्रश्न पूछा है ज्ञान के विषय में। ज्ञान कौन सा ज्ञान? जो शिष्य गुरु दोनों के लिए प्रयोजनीय है। टीका में स्पष्ट हो जाएगा। पुरुषस्य कहने से जीव, यदि भगवान के पुरुष कहा गया है, भगवान के लिए क्या शब्द का उपयोग हुआ है यहां? पुरुष, या पुरुष कहने से जीव। यहां ये भगवान पुरुष कहा गया, तो यहां पर जो प्रसंग जो चल रहा है, और प्रसंग अनुसार यहां पुरुष के अर्थ क्या लेंगे? जीव, मतलब उपासक। पहले तत्व क्या होता है? उपासक, जीव, उपासक, उपास्य, उपासना। तीन तत्व जिज्ञासे होते हैं। तीन तत्व जिज्ञासे होते हैं। एक उपासक तत्व, जो है उपास्य तत्व, तीन उपासना तत्व, तीन तत्व। या युग को भक्ति, भक्त भगवान, भक्ति तत्व, भक्त तत्व और भगवत तत्व, तीन तत्व है। ये तीन तत्व है कि नहीं वैष्णव में? ये तीन तत्व नित्य तत्व है। वो कह रहे पहला पता है उपासक जो जीव है, पुरुष संस्थानम, और जो जीव है उनकी स्थिति क्या है? तो जीव है उनकी स्थिति कहां पर है? और जीव तत्व है क्या ये बताइए। फिर उपास्य भगवान है ना, भगवान का तत्व क्या है, उनका स्वरूप कैसा है? 2। नंबर 3 उपासना। उपासक माने जीव, उपास्य माने भगवान। अब उपासना माने साधन, साधन भक्ति, अर्थात नैगमम ज्ञानम, अर्थात जो शास्त्रों में उपनिषदों में जो ज्ञान दिया गया है, कौन सा ज्ञान? जो ज्ञान भगवान, जो ज्ञान जीव और गुरु दोनों के लिए ही उपयोगी है, वो ज्ञान बताइए। दोनों के लिए क्यों बोला? क्या ज्ञान गुरु शिष्य दोनों के लिए प्रयोजनीय है क्या? या शिष्य के लिए प्रयोजनीय है? वो दोनों के लिए प्रयोजन है इसका। कैसे प्रयोजन है बता रहे हैं। गुरु की क्या भावना होती है कि शिष्य मुझसे जाने, शिष्य मुझसे इस विषय को जाने। इसमें क्या हो गया? गुरु को ज्ञान की आवश्यकता है और शिष्य की आवश्यकता है ही है। जब गुरु की भावना है शिष्य मुझे जाने, तो इसमें क्या हो गया? गुरु को भी ज्ञान की आवश्यकता है और शिष्य को आवश्यकता है ही है। ये जो ज्ञान है ये दोनों के लिए प्रयोजन है, क्योंकि गुरु को ज्ञान नहीं हुआ, शिष्य को उपदेश कैसे प्रदान करेगा? और शिष्य को यदि ज्ञान नहीं है तो वो सेवा कैसे करेगा? इसलिए बता रहे हैं, हे मैत्रेय जी, आप तीन तत्व, उपासक तत्व जीव तत्व, उपासक भगवत तत्व
और उनको प्राप्ति का उपाय जो भक्ति तत्व, साधन भक्ति तत्व है, आप मुझे कृपा करके बताइए। हैं? और क्या बता रहे हैं? हाँ, जैसे कि तथ्य बता रहे हैं, सर्वत्र ऐसे कहा गया तद विज्ञानार्थम गुरु में अभी गच्छेत, है ना? अथवा आश्चर्यवान पुरुषो वेदो इसलिए पराभक्ति तथा गुरु प्रपद्येत, हर जगह भाई भैया है ना भाई। तद विज्ञानार्थम से भगवत तत्व जाने के लिए गुरु के पास जाओ, तो इसलिए क्या सिद्ध होता है? गुरु को भी ज्ञान की जरूरत है। गुरु को ज्ञान ही नहीं है तो फिर क्या जानेगा? आचार्यवान पुरुषों पे तो जो आचार्यवान पुरुष होता है उसे जानो। ऐसे पराभक्ति सब क्या दिखा रहे हैं? गुरु को दिखा रहे हैं, गुरु को ज्ञान की आवश्यकता है, दोनों दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो दशा गुरु पर पद्य, गुरु की शरण ग्रहण करो। गुरु कैसे होना चाहिए? शास्त्रों पारंगत होना चाहिए। तो गुरु और शिष्य दोनों के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। गुरु को क्यों आवश्यकता है? क्योंकि शिष्य को वो मार्गदर्शन करेगा, और शिष्य को क्यों जरूरत है? मार्ग में बढ़ेगा। हम किसी मार्ग पूछते हैं, भैया ये एड्रेस कहां पर है, तो उसके लिए क्या होता है? ये पूछ रहे हैं, कोई ज्ञान तो होना पड़ेगा ना। हाँ भाई, ये फला यहाँ दाएं जाओ, बाएं मुड़ जाओ, सामने। जिस जिज्ञासा कर रहे हैं उसको भी तो पता होना चाहिए। और हमें तो आवश्यकता है ही, हम तो पूछ ही रहे हैं। तो यहां स्पष्ट कह दिया उन्होंने, उपास्य तत्व, उपासक तत्व, एक ज्ञान कहने से साधन भक्ति तत्व। ज्ञान है, सामान्य ज्ञान नहीं है ये। क्यों? भक्ति में ज्ञान की, कौन से ज्ञान की बात चल रही है यहां पर? साधन भक्ति तत्व ज्ञान। 3 ज्ञान हम बताइए। निमित्तानि तप्तश्चेह प्रोक्तो अनन्यघ सुरिभिः स्वतो ज्ञानम कुतो पुंसां भक्ति वैराग्यमेव च। बस और 5। अतः हे अनघ, हे निष्पाप मैत्रेय जी, क्योंकि स्वतो ज्ञानम कुतो पुंसां भक्ति वैराग्य, स्वतः मतलब क्या? सदगुरु के अनुगत्य के बिना अपने आप स्वतः ही किसी व्यक्ति को ज्ञान वैराग्य भक्ति नहीं हो सकती। गुरु बनाया नहीं और अपना चेष्टा से कर लेंगे तो ज्ञान तो हो सकता है तुमको, ऊपर ज्ञान को तुम यूज नहीं कर पाओगे। ज्ञान तो हो सकता है परंतु यूज नहीं कर पाओगे, संभव नहीं है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, गुरुदेव अनुगत्य बिना लाभ को तो पड़ा जाए ना है। क्या बता रहे हैं? जो साधन सकल, जो साधन के उपदेश हैं शास्त्रों में, गुरुदेव के अनुगत्य करना पड़ेगा। उनकी अनुगत्य के बिना कभी भी ये तत्व प्रकाशित नहीं हो सकते। ये कोई हिस्ट्री नहीं है हम पढ़ के याद कर लेंगे। ये ज्ञान के ये तत्व क्या है? ये स्वप्रकाशित नहीं है, गुरुदेव की कृपा से प्रकाशित होते हैं। गुरु सेवा करेंगे तो जाके हृदय प्रकाशित होगा, तत्व प्रकाशित होंगे। नहीं तो ज्ञान तो हो जाएगा, प्रकाशित नहीं हो पाएंगे, अनुभव नहीं होगा, यूटिलाइज नहीं कर पाओगे उसको। बस केवल मौखिक ज्ञान तो हो जाएगा, उससे लोग भी वाहवाही भी लूट सकते हो, जगत में प्रसन्न प्राप्त कर सकते हो, शिष्य बना सकते हो, और स्वयं शिष्य नहीं बन पाओगे। 100% हर जगह बताया गया। अपनी चेष्टा से पढ़ सकते हो, याद कर, समझ सकते हो, सब कर सकते हो, परंतु जो असली जो चीज है क्या है? अनुभव, वो नहीं कर पाएंगे। और महत्व किसका है? या तो यहां स्पष्ट उन्होंने कह दिया यहां पर, इसलिए स्वतः अतः अपने आप ही स्वयं ही ज्ञान भक्ति वैराग्य की छुई कोरते पारे ना। अपने स्वयं रूप में पढ़ लेंगे, अनुगत्य करेंगे नहीं,
ना तो ज्ञान, ना तो भक्ति, न वैराग्य, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। भक्ति वो दूर की बात है, वैराग्य नहीं कर पाएंगे। चाहे तुम वैराग्य करके 5 दिन और भी छूट जाएगा है। ज्ञान हो भी गया ना तो कुछ दिनों में भूल जाओगे उसको, और ये नहीं भूले तो अहंकार भी आ जाएगा। तो भक्ति दूर की बात है। इस प्रकार से यहां विदुर जी जंग की चोट पर ये घोषणा कर रहे हैं, अपना अहंकार त्यागो, नाक रगड़ो। क्या करो? नाक रगड़ो, नाक नीचे रखो, ऊंची नहीं। क्या चल रहा है हमारा?